वेलकम टू नया दौर। आई एम जुनैरा अजहर। नून लीग मुतहर्रिक हो गई है फाइनली। एक कोशिश पिछले हफ्ते भी हुई थी, कॉर्नर मीटिंग का नाम देके उस जलसे की जो नाकामी थी उसको छुपा लिया गया। शहबाज शरीफ साहब का जो इनकाउंटर हुआ, इनकाउंटर ही कहूँगी मैं लोगों के साथ, क्योंकि हम उसको चला नहीं सकते, वो भी हमने देखा। आज फाइनली एक जलसा ऐसा मरियम नवाज़ करने में कामयाब हो गई जिसको जलसा कहा जा सकता है। बट द प्रॉब्लम विद दैट इज़ कि उसमें पॉलिटिकल प्रिडिक्टेबिलिटी के चांसेस ज़ीरो थे, बिकॉज जिस तरीके से लोगों को बुलाया गया था और जो पर्क्स और जो चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए रखी गई थी वो इतनी ऑब्वियस ऑफ नून लीग हैं कि उसके बारे में क्या बात करें। होना तो ये चाहिए कि जब एक जलसे में लोग आते हैं, या हमने पाकिस्तान में जो बहुत बड़े बड़े जलसे देखे वो चेयरमैन पीटीआई करते रहे हैं, उसमें लोगों की डेंसिटी मेजर की जाती थी ड्रोन फुटेज से कि कितने लोग एक स्क्वायर फीट में मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि राउंड टेबल एक अरेंजमेंट था डिनर का, तो इसलिए बड़ा मुश्किल है ये जानना कि वहाँ कितने लोग थे। लेकिन हमारे जो रिपोर्टर्स ग्राउंड पे मौजूद थे उन्होंने बड़ी मेहनत से हमें कुछ स्टैट्स भेजे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कोई अराउंड 1090 टेबल्स थे, राउंड टेबल्स, और हर टेबल के ऊपर 9 कुर्सियाँ लगी हुई थी। अब 9 कुर्सियों के साथ तकरीबन 25 3 सीटर सोफ़े मौजूद थे, और अगर टोटल किया जाए तो शायद 200-400 लोग पैदल भी इधर उधर फिर रहे होंगे, खड़े हुए होंगे, उनको बैठने की जगह नहीं मिली होगी। तो टोटल जो अरेंजमेंट था, सिटिंग अरेंजमेंट, वो 10,000 लोगों का था। इन 10,000 लोगों में सिर्फ लाहौर के लोग नहीं थे, ये और जगहों से भी आए हुए थे, और जगहों से भी लाए गए थे। और इसके अलावा जो स्टेज पे मैनेजमेंट मौजूद थी, इंतज़ामिया मौजूद थी, उनके लिए मटन, और जो आम लोग थे उनके लिए चिकन का इंतज़ाम था। तो ये जो मैंने अनप्रेडिक्टेबिलिटी की बात की है उसमें, क्योंकि उनकी तकरीर का मतन तो तकरीबन वही था जो वो बयानात देती रहती हैं, बेरब्त तकरीर थी, नवाज़ शरीफ की तारीफ़ें थी, और नवाज़ शरीफ का दौर हमेशा 2017 पे आके वो ख़त्म करती हैं। उसके बाद शायद उनकी मेमोरी लैप्स है या आई डोंट नो व्हाई, उसके बाद के किसी टाइम को वो काउंट नहीं करती, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी का टाइम हो, चाहे वो अभी 16 माह की गवर्नमेंट हो, वो सिर्फ 2017 तक समझती हैं कि वही एक टेन्योर था नवाज़ शरीफ का जिसमें पाकिस्तान में बहुत खुशहाली थी। तो मैं आपके साथ कुछ फुटेजेस भी शेयर करना चाहूँगी जिससे ये ऑप्टिक्स देख के आपको अंदाज़ा होगा कि कितना प्रिडिक्टेबल हो सकता है ऐसा माहौल जहाँ पे लोगों का ध्यान खाने में हो, और जिस तरह की बदनज़मी थी, क्या चीज़ें दिखा के अट्रैक्ट किया गया लोगों को, लोग कहाँ से आए, नोबडी नोज़। तो ये पहली फुटेज देखिए ज़रा आप। आप देख सकते हैं खाने के लिए लोग तकरीबन शादियों में जिस तरह हम मजाक उड़ाते हैं कि लोग जो है वो खाने पे टूट पड़े, वही माहौल था। और अभी उनकी तकरीर जारी थी तो वहाँ से लोगों ने जाना शुरू कर दिया था और खाने की डिमांड भी शुरू कर दी थी। लोगों ने ख़ुद भी खाना खाया, कुछ ने पैक भी करवाया अपनी फैमिली के लिए, और ये आपके सामने हैं सारे मनाजिर। काफ़ी कुछ बर्तन चल भी गए, लोगों के सरों पे भी लगे, धक्कम पेल भी हुई। और ये मैं सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि अगर आप लोगों को रोटी के बहाने से बुलाएंगे तो रोटी तो वाकई बहुत बड़ा मसला है इस वक्त लोगों का, और वो कहीं भी चले जाएंगे उसके लिए। तो ये गुर्बत का मजाक उड़ाने वाला मुझे तो एक सीन लग रहा है, इसमें कहीं से भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी मुझे तो नज़र नहीं आ रही। ये धक्कम पेल आपने देखी, उसके बाद जो इंतज़ामिया ने खाना बांटने में जो लाठी चार्ज किया वो एक अलहदा मजाक था आवाम का। वो फुटेज भी अगर चला दें प्रोड्यूसर साहब। लोगों को मार के कंट्रोल करना पड़ा। पंजाब पुलिस की याद ताज़ा हो गई। सिर्फ फ़र्क ये था कि इस दफ़ा कंट्रोल जो है वो इंतज़ामिया के पास था, जो कि नून लीग की अपनी इंतज़ामिया है। तो ये मेरे ख्याल में बर्ड्स आई व्यू है ऑफ टुडेज़ जलसा मरियम नवाज़ का। और बिल्कुल चीदा चीदा सी अगर उनकी बातें मैं आपके सामने रखूँ तो उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ ने इक़्तिदार के कम और मुश्किलात के ज़्यादा दिन देखे हैं। 11 साल तो उन्होंने जलावतनी काटी, और पता नहीं जलावतनी की वो इतनी बात क्यों करती हैं, क्योंकि वो जब भी गए हैं अपनी मर्ज़ी से गए हैं, उनको किसी ने निकाला नहीं था इस मुल्क से। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ की पहली और आखिरी तरजीह मईशत की बहाली है। मलिक साहब, हाउ डू यू सी दिस? मेरा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आज आप राना साहब से शुरू करें। राना साहब। नहीं, मलिक साहब ने क्यों, क्या हुआ? आप बोलते क्यों नहीं मेरे हक में?
आबले पड़ गए जुबान में क्या? बात करो ना भाई। नहीं, आपका जलसा था, तारीखी जलसा, इसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2-2.5 करोड़ लोग अंदर मौजूद थे, 2-2.5 करोड़ बाहर रो रहे थे कि हमें अंदर जाना है जलसे में। तो आपका तो आज शो है, कामयाब शो है, आपको तो बात करनी चाहिए मलिक साहब इसके ऊपर के नहीं। यार हमारा शो तो ये वाला है जिसमें हम तीनों बैठे हैं। नहीं आई मीन अब मेरा मतलब है कि जाहिर है नवाज शरीफ एक आप बकौल आपके ताकत के डायनेमिक्स को का मास्टर और मरियम साहिबा उनकी लेगे से, हाँ, तो वो आज माशाल्लाह इतना बड़ा शो था। तो मुझे तो उम्मीद थी कि आप बताएंगे कि आज तो वहां पे ये आलम था कि लोग रो रहे थे, बाहर एड़ियां रगड़ रहे थे कि हमने अंदर जाना है, हमने जलसा सुनना है, कुछ इस तरह का होगा। नहीं, मैं तो आई वांटेड टू बी जेंटलमैन, मगर मुझे लगता है कि फिर आने नाल जंग करनी पैगी। मुझे लगता है यार आप बड़े मासूम लोग हो, बड़े इमोशनल हो। डू यू रियली बिलीव कि इस मुल्क में इलेक्शन होंगे? डू यू रियली बिलीव कि ये सारी जो पार्टियां ये लोगों को कन्विंस करेंगे, फिर वोट लेंगे? फिर मेरा हाल है, फिर अब थोड़ा सा हम आपस ही जंग पा ली। मुझे ये बताओ, इस मुल्क में 4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं ये नहीं कह रहा बाकी नहीं है। पहले चलते हैं पीपल्स पार्टी, इतनी 2 नंबर पार्टी कि जाते जाते साइन कर रही है कि जनाब हम साइन करते हैं कि जो नई मरदमशुमारी है ना उस पर इलेक्शन हो गए। फिर एकदम याद आया, हो ये तो इलेक्शन डिले हो गया। यानी कि इतना मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। मतलब है कभी आप सो जाते हो, कभी जाग जाते हो। आगे चलते हैं मौलाना साहब पे। मौलाना साहब को कभी दहशतगर्दी नजर आ जाती है, कभी आता है तो यार बर्फ पड़ गई है, ठीक हो गया, ये दूसरी आपकी पोलिटिकल फोर्स होगी। तीसरी आपकी पोलिटिकल फोर्स है, उसकी स्वाय इलेक्शन के डायरेक्शन के MNA MP के 4-5 खबरें हैं कि 100 केस हो गया, 150 केस हो गया, 180 तो रिकॉर्ड कर गया चेयरमैन। आगे चलते हैं जनाब, फिर आप रूपोश हो गए, फिर आपने इंटरव्यू दे दिया, फिर आपकी खबर है कि आप छोड़ गए, फिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, एक नई पार्टी बन गई, नई पार्टी। मुझे लॉजिकली आप बता दो, इस सारे मैदान में एक बिल्कुल मीडियोकर परफॉर्म करे अगर पीटी अपना नून, तो उसको कौन हरा सकता है? उसका मुकाबले किसी से नहीं है। वो तो आप लोगों को भी क्या जरूरत थी? ये आप लोगों की कॉमेडी के लिए वो आपका तवा लगा रहे। हाँ, रोटी हमारे कि आप रोटी छोटी लोगों का तवा लगाए। और लास्ट नॉट द लीस्ट, राणे मैं पेट्रोल भी तो पाना है ना, गुस्सा भी तो चढ़ाना है। मुझे तुम बताओ, अब माशाल्लाह आप एडिटर हो, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझे तुम 1 अरब रुपया दो कि इतनी पब्लिसिटी पार्टी को चाहिए। वो उन्होंने 5-6 करोड़ ला के गंद पाता, हर जगह मरियम हम भी मरियम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ना उन्होंने वोटरों से कोई बात करनी है, ना कोई मैसेज है। उन्होंने अपना एक कॉस्मेटिक काम किया, कामयाब है। अब आप अपना कर लो। तकरीबन 3000 पर हेड कॉस्ट आई है। अगर 10,000 लोग थे तो 3000 पर हेड, ये रफ एस्टिमेट है। हम अपने रिपोर्टर्स की जो रिपोर्टिंग है उससे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इतना खर्चा हुआ है। तकरीबन अगर 10,000 का जलसा हुआ है तो चले उसमें लॉजिस्टिक्स भी डालें, सब कुछ डालें, कोई 10 करोड़ में एक जलसा पड़ रहा है इनको। देखिए ये वक्त भी आना था एक पॉलिटिकल ये जो जलसा है ना, ये कराया है खोखर साहब ने। और खोखर साहब सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं मुस्लिम लीग नून के लाहौर में। इनको सदर बनवाया मरियम साहिबा ने। ये वही है जिन्होंने मरियम साहिबा को कुछ दिन पहले सोने का ताज भी पहनाया था। ओके। इनके हलके में चाहे लोग भूखे मर रहे हो, लेकिन उन्होंने मरियम साहिबा को सोने का ताज पहनाया था। अब आज ये पिछले बड़े दिनों से एक शोर मचा हुआ था कि जी जो जलसा होने जा रहा है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग जलसा होगा और उसमें यूं हो जाएगा और यूं हो जाएगा। आपने अभी जैसे बताया कि एक राउंड टेबल, उसके गिर्द वो लोग, पाकिस्तान की तारीख में कभी आपने ऐसा जलसा सुना है जिसमें लोगों को खाने के नाम पे आप बुलाएं और बुलाने के बाद वहां बिठा के खाना खिलाने के नाम पे फिर जलील भी करें उन्हें? बड़ी मुख्तसर से तकरीर करके वो तो चली गई ना। अच्छा सुने, लीडर्स के लिए आप मटन खिला रहे हैं, वर्कर को आप दे रहे हैं चिकन। इससे ना एक बात आपको समझनी चाहिए कि हमारे जो लीडर हैं वो अपने वर्कर को क्या समझते हैं, उनकी हैसियत, उनकी नजर में उनकी औकात क्या है। उनको इस तरह खाना देंगे जैसे वो आज दिया गया। मैं समझता हूँ ये इंसानियत की तजलील है जिस तरह आज किया गया, ठीक है। और लीडरों को मटन देके आपने फारिग कर दिया गया। वो जो इन्होंने एक मीडिया के सर पे, अभी मैं 2-3 चैनल देख रहा था जुनैरा साहिबा जी, उसमें बदकिस्मती से आपने मुझे तवज्जो दिलाई कि कुछ चैनल जलसे की कवरेज में पुरानी वो फुटेज दिखा रहे थे क्राउड की। बिल्कुल। यानी कि आप इस तरह मीडिया को खरीद रहे हैं, आप इस तरह मीडिया को प्रोवोक करें कि आप झूठ बोलें। एक आम आदमी नहीं बता सकता ये फुटेज पुरानी है कि नहीं है, ये सिर्फ मीडिया के लोगों को। और मैं आपको ये मरियम का फॉल्ट है कि मीडिया का फॉल्ट है? अगर मीडिया 2 नंबरी कर रहा है तो मरियम पे दोनों क्राइम कर रहे हैं। मेरी बात का जवाब भी शामिल हुआ ना। मेरी बात का जवाब दे। आजरबाईजान से जो वो आती हैं
तोहफे और वो नाश्ते और वो फल वल वो जो जाते हैं, और फिर जिस तरह फोन आते हैं कि वो बंदा तो इस तरह बोल रहा है, उसका रोक दें, उसका ये कर दें, कौन मैनेज कर रहा है मीडिया को? गलत है, ठीक है ना, बिल्कुल गलत। अच्छा, दूसरी चीज मुझे एक बात बताएं, अगर बकौल वोट को इज्जत दो, जुनैर साहब सुनिएगा, अगर वोट को इज्जत दो ही का मामला है तो आपने तो आज वोटर को जलील करके रख दिया। आपने उसे बताया कि तू इतना हकीर चीज है कि तुझे खाना भी जो है वो इंसानों की तरह नहीं देंगे हम। आप वो हमारा प्रोड्यूसर वो भी मेरी तरह एक है ना, तो वो वीडियो ही नहीं दिखा पाया जिसमें वो डंडे मार रहा है आदमी। ठीक है, मैंने आज तक पुलिस मुकाबले सुने थे जिसमें लोग जख्मी हुए, पहली दफा मैंने डिश और डोंगे मुकाबले देखे हैं जिसमें लोग जख्मी होकर हॉस्पिटल गए। ठीक है, गोलियां नहीं चली, डोंगे चले, वहां पे डंडे सोटे चले। यार आप एक तरफ कहते हैं हम गरीब आदमी के तर्जुमान हैं, आप एक तरफ कहते हैं हम अवाम के बेताज बादशाह हैं, और दूसरी तरफ आलम यह कि आप अवाम को खाने के नाम पे बुला के इस तरह जलील करते ना करें। एक जो मलक कहता है ना कि जी वो उसे पता है कि वो कैसे इख्तिदार लेगा, तो ये ड्रामे क्यों कर रहे हैं आप? हाँ, ना करें ना ड्रामे। माय क्वेश्चन इज कि वो एक तो उन्होंने पहले 2 दिन डिले किया अपना जाना, अब सबको पता है वो पहले सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? अच्छा, उससे पहले तो मैं राने के सो सलाम करता हूँ ना कि ये हर चीज़ बिलीव कर लेता है। इसका ख्याल है कि वो बड़ा तारीखी जलसा होगा, उन्होंने कहा इसने बिलीव कर लिया, इसने बिलीव कर लिया कि वो लोगों को इज्जत देते हैं, इसने बिलीव कर लिया। इसको ये नहीं पता कि वर्ल्ड बैंक बता रहा है कि इस मुल्क में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है ना भूख नंग का शिकार है। और यार ये रोटी खाने आया, हाँ। मतलब मैं कोई लड़ाई नहीं कर रहा, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्यों किया हुआ जलसा शाहदरा में, क्यों किया यहाँ पे ठोकर में? क्योंकि लाहौर में फिर भी कुछ ना कुछ मिडिल क्लास है, रोटी खा लेते हैं, ये सबर्ब है, यहाँ गरीब तरीन लोग रहते हैं। ये पाकिस्तान की तस्वीर है। दाता साहब चले जाओ, ये डंडे तुम्हें नजर आएंगे, किसी शादी पे चले जाओ, तुम खुद कर लो। मैंने अपने घर की मैं बात कर रहा हूँ, रमजान के दिनों में मैंने सिर्फ मतलब गलत बात है, इस तरह पर्सनल बात नहीं करनी चाहिए, मैंने चीज़ें लोगों को देनी थी। यकीन करो मुझे सिक्योरिटी बुलानी, इतनी तो गुर्बत हमने कर दी है। बहरहाल आपके सवाल की तरफ मैं आ रहा हूँ। देखें, बात फिर वही है कि एक चीज़ नवाज शरीफ ने फिर साबित कर दी है कि इस मुल्क में जो भी फैसले होंगे इलेक्शन से नहीं होंगे, इस मुल्क में जो भी फैसले होंगे वोटर नहीं करेगा, इस मुल्क में जो डंडा सोटा भी चलेगा नवाज पे, वो यहाँ का निज़ाम नहीं चलाएगा। अब आप इससे ज़्यादा मैं क्लियर क्या आपको बात दूँ, लाहौर आने से पहले मैं सिंपली कंक्लूड करने लगा बड़ा क्विकली, ही इज़ गोइंग टू सऊदी अरेबिया और अमारात। इससे पहले भी अगर आपको याद होगा कभी आपने सोचा 10 साल के बाद कहाँ से आ जाता था, कहाँ से चला जाता था, अंदर से क्या निकला था, मैं नाम नहीं लेता, आपको पता है, कभी लिबनान निकला था, कभी सऊदी अरब। अब वो जो मामला तय होने हैं इन 2 मुल्कों से गारंटी होगी, गारंटी के बाद वो जहाज आएगा लाहौर में। आगे बात। अच्छा, अभी तक 2 बयानिए फेल हो चुके हैं, एक वोट को इज्जत दो और उसके बाद एहतसाब करें फौज के 2 अफसरान का। जब मर्जी एक बयानिए पे चले गए, जब मर्जी उससे पीछे हट गए। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर खाना खिलाना था लोगों को, जिस तरह ये कह रहे हैं कि आप लोग बेवकूफ़ हैं अगर आप बिलीव कर रहे हैं कि असल में वो वोट के ज़रिए आना चाहते हैं, तो फिर असल में फिर वो पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई है जिसमें कोई मैनिफेस्टो होता है, कोई मंशूर होता है, कोई लोग नारे के पीछे आते हैं कि ठीक है इसने हमसे ये प्रॉमिस किया फलां पार्टी ने। क्या वो पॉलिटिक्स आर गॉन? अब ये सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए जलसे कभी कभी हो जाएगा। देखें, बात ये है कि जलसे तो उन्हें करने पड़ेंगे, ठीक है, जलसे कोर इशू हैं, कोर हैं ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। मैं अर्ज करता हूं कि क्यों करने पड़ेंगे। वो ये क्लेम करते हैं, और आज परवेज खटक साहब ने कहा कि मुझे नहीं पता नवाज शरीफ आ रहे हैं या उन्हें लाया जा रहा है। एग्जैक्टली, ठीक है ना, इससे कुछ चीजें समझ आती हैं। मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूं कि अगर लाए जाने हैं, बनाए जाने हैं, रखे जाने हैं, कुचले जाने हैं, तो फिर ये सब टोपी ड्रामा बंद कर देना आप, ठीक है ना। फिर आप एक सीधी बात कह दें कि पाकिस्तान के चंद ताकतवर लोग ये फैसला किया करेंगे आई एम सॉरी कि जी किसने इक्तिदार में आना है और किसने इक्तिदार में नहीं आना, ठीक है ना। मैं आपको एक छोटी सी अर्ज करना चाह रहा हूं, 35 साल से पिछले आप ऑन रिकॉर्ड मुझे बताने, ये लौरिया है, मेरे साथ का लौरिया है, इसने भी पीर मक्की के चिकड़ छोले खाए में, मैंने भी खाए भी लोरी है। नहीं, जुनैरा साहिबा को कहीं भी तो कोई मानेगा नहीं ना। क्यों नहीं मानेगा? नहीं, तेरे मेरे चेहरे ते जरा गुर्बत है, ओदे चेहरे ते जरा थोड़ी सी गड़बड़ी मारा है। लोग रोटियां खाने जाओ, सुन ले, वैसे तो बचपन ही ज्यादा सब रोटी खा जाते हैं। नहीं, आप नेक्स्ट टाइम मेकअप ज्यादा कराएं, आप मेरे जैसे ही लगे। नहीं, हम ना, वो एक शेर है कि एक हम हैं कि लिया अपनी सूरत को बिगाड़,
एक वो है जिन्हें तस्वीर बनाती है। वाह वाह वाह। ठीक है ना, तो हम तो कुछ भी कर लें, अच्छा, तो हमारे चेहरे के ऊपर जो गुर्बत है वो नहीं छुप सकती। चले। लेकिन जो मैं बात कर रहा था, ऑन रिकॉर्ड पिछले 35 साल में मुस्लिम लीग नून का एक जलसा बता दें जो हुआ है, एक जलसा मुझे कोई बता दे कि मुस्लिम लीग नून ने जलसा किया, बहुत बड़ा जलसा किया 35 साल। हम अगली दफा इकट्ठे होंगे, मलिक साहब रिसर्च करके बता दें कि कोई ये जलसे कर ही नहीं सकते। उसकी रीजन क्या है? बिल्कुल ठीक कहता है, जलसे की जरूरत ही नहीं है। हाँ, मेरी बहस ही नहीं है तुमसे। हाँ, तो फिर क्यों कर रहे हैं? ये तो तुम लोगों को ध्यान लगाने के लिए। हमें क्यों? हम कौन है? क्योंकि हमने टॉक शो करने हैं लोगों को। यार दुनिया में कोई मतलब मलिक साहब फिर तो मेरे ख्याल है खुदाफिज कहिए, घर चले जाए, देखें देयर इज एन आर्गुमेंट, इलेक्शन होना है, कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ेगा। मैंने आपको सिनेरियो बताया, मशहूर होगा, कुछ तो कहना पड़ेगा। यहाँ मुझे चैलेंज करें। मैंने आपको बताया कि इस मुल्क में बेशुमार पॉलिटिकल पार्टीज, मैंने आपको 4 पावर्स बताई हैं, 3 को मैंने साफ बता दिया, एक का दोगलापन आपको बता दिया, एक दफा साइन करते हैं। मौलाना तो इतने खूबसूरत आप हो गए, कहते यार मजा ही नहीं आ रहा, वो तो जेल में है, मैं तो मुकाबले का कायल ही नहीं। कितनी समझदार बात। फिर छोड़ दें मुझे बता दें यार, फिर छोड़ दें उनको। राणा साहब गलियां हो गई हैं सुंजियां दे विच मिर्जा यार। मैं कहता हूं इससे 10 गुना भी पूर परफॉर्मेंस कर लेना, नू तो वो जीती है, मुकाबले को हालात आ रहे। आप कह रहे हैं कि रेफरी भी अपना है, पिच नजर आ रही है, बॉलर ये कह रहे हैं, नजर आ रहा है सारा कुछ। यही कह रहे हैं, बिल्कुल। ये तो आप दानिश्वर हैं कि सुन लेना, कैसे कर मलिक साहब सुन ले। मैं रेफरी भी आपका, विकेट भी इनकी, पिच भी इनकी, सारा कुछ इनका। लेकिन 2 स्क्रिप्ट होते हैं, एक स्क्रिप्ट मैं और आप लिखते हैं, एक स्क्रिप्ट ऊपर बैठ के जो ऊपर है ना कादर मुतलिक, वो लिखता है। ठीक है ना, बंदे दी कीतियां सारियां रह जांदियां ने। ठीक है, हजरत अली करम वजह ने फरमाया था कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना था। जे ताकतवर दे इरादे ही सारे पूरे होंगे हो ना, होते हो 75 साल में तो यही हुआ यार। नहीं सुन ले मेरी मलिक साहब, बिल्कुल मेरी भी सुन लो ना, नहीं चैलेंज करो ना मुझे। 75 साल में मुझे एक दफा बता दो कि गरीब आदमी की सुनी गई। मेरी सुन मुझे नहीं एक मुझे दिखा दो ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसने जाके एजुकेशन का बजट डबल कर दिया गया। मुझे एक ऐसा जमात दिखा दो जिसने हेल्थ का बजट डबल कर दिया। कोई कहानी है, नहीं रोला पाई जा रहे हो, अपना डाइजेस्ट कर ही जा रहे हो। मेरी भी तो सुन ले, आप भी बच्चों की दुनिया सुनाए जा रहे हैं। मुझे पता है जो बात आपको कह रहा हूँ, नहीं हुआ 75 साल में। आप भी ठीक कह रहे हो, हम तीनों रोते हैं इसी बात पे। लेकिन हम एक बात पे खड़े हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कब नहीं होना चाहिए, ये कब नहीं होगा? मेरा सिंपल आपसे एक सवाल है। मैंने आपको बच्चियों वाली एक स्टेटमेंट दी कि 4 आपकी पॉलिटिकल मेन पार्टीज हैं, 3 तो है ही नहीं बीच में। मुकाबला कहाँ है मेरा? तो आप दोनों से यही की सवाल है, मुझे बता दो कि मैं वोटर हूं, किसको? मुझे ना पीपल्स पार्टी नजर आ रही है, ना पीटीए नजर आ रही है, ना मुझे मौलाना नजर आ रहा है, ना इस्तेकाम पार्टी नजर आ रही है। मुझे तो लगता है पार्टी जो नजर आ रहा है, आप बताएं वो क्या ऑफर कर वो जो मेरा तो क्वेश्चन ही है, व्हाट दे हैव टू ऑफर। ज़हरा साहिबा, मेरी मुनाफली होगी, मेरी दुकान ही एक है, सब बंद है दुकानें, आपने मेरे से ही कब खरीद रहा है? दिस इज योर प्रॉब्लम, दिस इज योर मजबूरी। अच्छा, अगर आपके पास उतना वोटर ही ना आया वोट डालने, फिर क्या होगा? नहीं चलो मलिक साहब कर ले, फिर मैं इसका जवाब देता हूं। जो वोटर ही नहीं आता, फिर हम कर लेंगे इसका भी कोई इंतजाम। इसका ये मिले में नहीं मिले नहीं हुआ, ये मिले में। मैं आपको एक बात बताऊं, मलिक से मेरी साथी क्विंजिया है, लेकिन अंदर से जो ये कहना चाह रहा होता है वो उसने कहा ना कर लेंगे इंतजाम। आपने कहा कि वोटर कहां से आएंगे, उसने कहा कर लेंगे इंतजाम। वो जो दिल विल लेने का ढब जानते हैं, मलिक साहब जरा गौर करें प्लीज। जो दिल विल लेने का ढब जानते हैं, वो तरकीब वरकीब सब जानते हैं। वाह वाह वाह, ठीक है ना? तो वो ये कोई मसला नहीं है। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने वाकई आप डेमोक्रेटिक है ना, और अगर आप वाकई वोट को इज्जत देने के कायल है ना, और हमारे जैसे इलेक्शन कमीशन कहता है हम गैर जानिबदार हैं, हमारी निगरान हुकूमत कहती है हम गैर जानिबदार हैं, ठीक है ना, और वो कहते हैं कि जी हम ये, मैं आपको एक चैलेंज करता हूं, मुन्ने के अब्बा को रहने दें आप अडयाला जेल में। ओके, मुन्ने के अब्बा को कहें कि अडयाला जेल में ये बाहर नहीं आएगा। आप एक दफा पीटीआई के ऊपर से ये पाबंदियां कि वो खांसते भी हैं तो पर्चा हो जाता है, वो खत्म कर दें, और करके, एक मिनट सुन लीजिए, करके रीगल चौक में सिर्फ ये ऐलान कर दें कि मुन्ने के अब्बा का केक काटा जाएगा, अगर लाहौर ब्लॉक ना हो जाए तो मुझे पकड़ लीजिएगा। अगर मुन्ने के अब्बा के नाम पे जो अडयाला के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, उसको ना बाहर निकाले, वो नहीं आएगा जलसा करने। आप उसको एक दफा पीटीआई को कह दें कि खुल के एक दफा आप पे कोई पाबंदी नहीं है, आए रीगल चौक के ऊपर सब इकट्ठे हो जाए 1 मिनट के लिए, अगर लाहौर ब्लॉक ना हो जाए तो मुझे कहिएगा। लेकिन अगर आप
अवाम की अक्सरियत को और ताकत को ही नहीं मानना चाह रहे, तो फिर मैं क्या करूं? फिर मलिक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मलिक की जो बहुत सारी बातें होती है, मैं दिल से खुदा की कसम तस्लीम करता हूं। वो जो जुमले कह रहा होता है, जो नहीं कहते हुए कह रहा होता है कि ठीक है फिर कर ले वोट का इंतखाब, लेकिन क्या इससे इस्तेकाम पाकिस्तान में आ जाएगा? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी तो आ सकती है, पार्टी आ गई है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता। अच्छा, लेकिन उससे आपने तो जो बातें की है ना, उससे आगे के निगरान हमारे पे इस वक्त बैठे हुए हैं, वो डिफेंड कर रहे हैं। हमारे जो निगरान वफाकी वजीर इत्तलात हैं मुर्तज़ा सोलंकी, वो कह रहे हैं नवाज शरीफ मुल्क से कोई गैर कानूनी तौर पर नहीं भागे थे। अच्छा, गैर कानूनी तौर पे नहीं भागे थे, मान लेते हैं 50 रुपीज के स्टैम्प पेपर के ऊपर भागे थे, 4 हफ्ते के लिए गए थे, 4 साल होने लगे हैं, और फिर आपको आपकी हाईएस्ट अदालत ने एब्सकॉन्डर भी कहा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और हमारे निगरान उनको डिफेंड कर रहे हैं। इससे ओपन प्री पोल रिगिंग हो सकती है। देखिए, टू बी ऑनेस्ट विद यू, जो हमारा कल्चर है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं तो पहले आपको कह रहा हूँ कि एक साहब मुझे नजर आ रहा है, कंडीशन उनके लिए पूरी सफ बिछा दी गई। इसमें रेड कार्पेट जो उन्होंने मांगा था वो मुझे नजर आ रहा है। मैं आपको एक परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, कुड बी रॉन्ग। हमारे यहाँ एक होता है वोटर कमिटेड होता है, वो है, वो जिसने मतलब जो पीटीआई का कुछ लोग होते हैं 10-15% वो कंपनी की मशहूरी होता है। अच्छा, वो स्विंग जो है ना, दे मैटर्स, क्योंकि अगर आप कहीं मुकाबला कराएंगे 50,000 आप है 50,000, वो 10,000 जिधर जाएगा ना वो 70 कर देगा। ये परसेप्शन बन जाती है। पता नहीं वजीर इत्तलात ने किस नीयत से किया, मगर हमारे लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद देखती है कि हवा किधर जा रही है, और पंजाबी तो PhD है इस मामले में। इलेक्टेबल्स तो देखते होंगे, वोटर भी देखता है। जब आपका वजीर इत्तलात ये कहे, हालांकि आपने खुद ही कह दिया कि अदालत ने उसको अपना मफरूर करा दिया, जब आपके तो इससे जो कुछ लोग होते हैं जो मेरी तरह सिलेक्टिव मेमोरी है ना, कि कह रहे हैं नहीं वो गए। मैं इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। आप इससे ना मेरे जैसे जो छोटे छोटे जेन के लोगों कहते हुए यार मियाँ आ रहा है, अभी लगता मियाँ आ रहा है, तो वो जो 10-15% का जो ग्रे एरिया ना वो सर्टन में चला जाता है। ये बड़ी टेक्निकल बात है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो उसकी कोई ग्राउंड होनी चाहिए ना कि स्विंग मैटर करता है पाकिस्तान में। तो फिर आप रैशनैलिटी की बात कर रही हैं, तो ना पाकिस्तान की बात। मैं क्या किया करूं यहाँ बैठ के, मैं अलिफ बे सुनाया करूं? चलो मेरा फिर आपकी जिंदगी मुश्किल करता हूं, मैं आपकी जिंदगी और मुश्किल करता हूं। आप माशाल्लाह इतनी पढ़ी लिखी हैं, हिस्ट्री की स्टूडेंट है, चले आप पढ़ी लिखी हैं, चलो माने आप हिस्ट्री की, मुझे बता दें 75 साल में एक इलेक्शन दिखा दें जिसपे ये माशरे ने, इस रियासत ने, इस हुकूमत ने, सियासतदानों ने, मीडिया ने कंसेंसस किया होगा ये इलेक्शन दुरुस्त। उसका मतलब ये है कि हम आने वाला भी कोई इलेक्शन फ्री एंड फेयर ना मांगे? मेरा क्वेश्चन ये, अगर नहीं हुआ अभी तक तो शर्म का मकाम है, लेकिन जाहिर है डिमांड तो करनी है ना। दैट इज आवर डेमोक्रेटिक राइट एंड दैट इज द राइट वे टू गवर्न। अगर इसी जो ट्रैजेक्टरी ये बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, आज तक एक भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, और रोना ही यही है, बहस ही यही है कि कब तक ऐसे होता रहेगा और इलेक्शन कंट्रोवर्शियल होता रहेगा। और इस वक्त तो जिस तरीके से इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, वो तो फिर सभी ने हाथ पांव छोड़ दिए हैं, क्योंकि सबको नजर आ रहा है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और कौन बैठा हुआ है और कौन बंद है। इस तरीके का इलेक्शन मेरे ख्याल है वाकई पहले कभी नहीं हुआ था। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। और जो बात ब्रेक से पहले हो रही थी कि हर चीज़ ही मेरा ख्याल है उसकी प्रेसिडेंट अगर यहाँ पे स्टेट रनिंग की जिस तरह की पाकिस्तान में हो रही है ढूंढी जाए तो आपको मिलेगी नहीं, इसलिए लेट्स कॉल पाकिस्तान अ प्लैनेट। तो इस प्लैनेट पे एक और काम ये हो रहा है कि जो निगरान गवर्नमेंट है वो मुस्तकिल ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना, हमें नहीं मालूम वो कब की तारीख देते हैं। दूसरा, जो मुर्तज़ा सोलंकी साहब हैं वज़ीर इत्तलात, उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन के माहौल में किसी भी जमात और उसकी क़यादत को किसी अहम मसले पर अपना मौक़िफ़ देने की मुकम्मल आज़ादी है। तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों को बराबरी के मौक़े मौसूल हो रहे हैं, हासिल हैं, और किसी पे कोई पाबंदी नहीं, इंक्लूडिंग उन्होंने PTI कहा है, इलेक्शन कमीशन और निगरान गवर्नमेंट तमाम सियासी जमातों को बराबरी के मौक़े फराहमी में यकीनी अमल रखते हैं। अब बात यह है कि इनको एक तो ये बात बार बार क्यों कहनी पड़ रही है, आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर वाकई अगर आप आज़ाद हैं तो मैं आपको रोज़ क्यों कहूँगी राना साहब आपको पता है आप आज़ाद हैं, या मैं मलिक साहब को क्यों बताऊंगी कि राना साहब आज़ाद हैं जो मर्जी करें। एक तो ये क्लैरिफिकेशन निगरान को बार बार क्यों देनी पड़ रही है, और दूसरी चीज़ ये कि इनका फोकस कहाँ है। एक और मिनी बजट आ रहा है, नया अबूरी बजट, तकरीबन 1 नवंबर से 28 फरवरी तक वो चलेगा। हर चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज़ नॉट इन देयर मैंडेट। तो ये किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल जहाँ तक बात है
तो जो आइन है ना वो बड़ा अच्छा लगता है, बस उसे महफूज करके कहीं रख दिया जाए, फैसलों की तरह। हाँ, उसे छेड़ा ना जाए। ओके। ठीक है, वो बड़ा सेंसिटिव होता है, आइन को छेड़ना ऐसे जरा माइंड कर जाता है वो। ओके। लिहाजा ये मुल्क और ये रियासत जो है एक, चूँकि आप दोनों माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, मैं उर्दू मीडियम हूँ, लेकिन मुझे एक नज़म याद है इंग्लिश की, मैं वो सर आपको शेयर करना चाहता हूँ। वो समझे, रियासत एक चोर से बात कर रही है, रियासत एक चोर से गुफ्तगू कर रही है। कहते हैं बेबी बेबी, वो कहता है यस मामा, कहते हैं ईटन शुगर, कहता है नो मामा, कहते हैं टेलिंग ए लाई, नो मामा, कहते हैं ओपन योर माउथ, हा हा हा, दोनों हंस पड़ते हैं। ठीक है ना, ये रियासत इन चोरों के साथ मिलके ये कर रही है। नहीं, वैसे तो रोना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन दोनों हंसते हैं। हाँ, वो क्यों हंसते हैं? वो हम पे हंस रहे होते हैं, हम पे हंस रहे होते हैं। जो आज जिस तरह कह कह मारे गए ना उन गरीबों को जो रोटी के लिए और डिशों के लिए वो करते फिर रहे थे ना, उनके लिए जिस तरह हुए, वो तकलीफ हमने स्क्रीन पे हम तीनों बैठे हुए महसूस कर रहे थे। हम मुसलसल ये कह रही थी कि मैं बात करूंगी कि जो वर्कर है और गरीब है उसकी कोई इज्जत नफ्स नहीं है। ये फैज साहब की एक नज़म है, अगर आप इजाजत दें। जी जी। वो कहते हैं ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते के बख्शा गया जिनको ज़ौक़े गदाई, जमाने की फिटकार सरमाया इनका, जहां भर की धुतकार इनकी कमाई, ये ना आराम शब को न राहत सवेरे, गलाजत में घर नालियों में बसेरे, जो बिगड़े तो एक दूसरे से लड़ा दो, एथो नू लिखदा एथो पीटीआई दा निकलेगा। ठीक है ना, जो बिगड़े तो एक दूसरे से लड़ा दो, जरा एक रोटी का टुकड़ा दिखा दो, जो आज रोटी का टुकड़ा दिखाए, ठीक है, जरा एक रोटी का टुकड़ा दिखा दो, हर एक की ठोकर खाने वाले, ये फाकों से उकता के मर जाने वाले, ये मजलूम मखलूक। अब जरा सुने जुनैरा साहब, ये है पैगाम। वो कहते हैं ये मजलूम मखलूक गर सर उठाए तो इंसान सब सरकशी भूल जाए, ये चाहे तो दुनिया को अपना बना ले, ये आकाओं की हड्डियां तक चबा लें, कोई इनको एहसास जिल्लत दिला दे, कोई इनकी सोई हुई दुम हिला दे। वो डरे उस वक्त से जब इस मखलूक को एहसास जिल्लत हो गया, डरे उस वक्त से जब इन्हें यह महसूस हुआ कि ये हमें चंद टुकड़ों के ऊपर हमारा जमीर, हमारा मुल्क, हमारी रियासत लूट के ले जाते और हमें ये दो रोटियों के ऊपर जलील करते। मलिक साहब 75 साल से नहीं हुआ कुछ भी, मैं मानता हूं 75 साल से तू की करंडे हैं, इस निजाम के खिलाफ ही तो गल कर रहे हैं। नहीं, जो जुनैरा क्या कर रही है, इस निजाम के खिलाफ बात कर रही है, मैं क्या कर रहा हूं, इस निजाम के खिलाफ बात कर रही है। लोग थक कोई बात नहीं, हम नहीं थकते। बाकी रह गई बात वो इमोशनलिज्म, वज़ीर इत्तलात साहब ने 3 बातें की, एक कहते हैं गैर कानूनी तौर पे वो क्या कहते हैं नहीं गए थे, दूसरा उनका पीटीआई पे कोई पाबंदी नहीं, तीसरा इंतखाबात इलेक्शन कराएगा। तो वो इफ्तिखार ठाकुर मेरा दोस्त है, मुझे उसका जुमला याद आ गया, वो कहता है झूठ बोलता है। ठीक है ना, तो इसका एक ही जवाब है कि झूठ बोलता है। आपके तो पता चल रहा है। वैसे ये जरूर है कि मुकम्मल आज़ादी है पीटीआई को, वो अदाकार शाहिद के घर जाके जो चाहे कह सकते हैं। हाँ। तो इतनी आज़ादी तो है, खैर ऐसी बात नहीं है। नहीं, अब 4 माह का मिनी बजट जो है उसकी तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन को एक्सपेडाइट किया जा रहा है कि 4 माह के अंदर अंदर उसको कंप्लीट करना है। अब ये 28 फरवरी तक का ये बजट बना रहे हैं। पहले ही एक आने वाली गवर्नमेंट जो कि नून लीग है वो ओन नहीं करती पिछले 16 माह को। अब जो भी आएगा वो कहेगा निगरान गवर्नमेंट तो नए बजट के चक्कर में ऐसे काम करके गई है कि पाकिस्तान फिर डिफॉल्ट के करीब पहुंच गया। ये फ्रॉड हो रहा है ना मुल्क के साथ, ये एंटाइटल्ड नहीं है ये सब करने के लिए। और आपके ख्याल में आपको नहीं लगता कि ये जो तमाम तरक्याती इदारों और पंजाब हुकूमत और सालाना तरक्याती प्रोग्राम के बजट, क्योंकि 31 अक्टूबर को ख़त्म हो रहे हैं, तो अब ये पैसे लेने के लिए ये सब किया जा रहा है? देखिए, बात ये है कि अगर आप फिर वो तो आपको पता है कि आइन और कानून के मुताबिक हम चलते हैं, इस मुल्क में तो ऐसी कोई बात नहीं होती। मगर जब आपने 14 मई को इलेक्शन ही नहीं कराया, जब आप वहाँ से हिल गए, तो कौन सा अपना आप किस रैशनैलिटी की बात कर रहे हैं? नहीं, ये बाय डिज़ाइन है, आप समझदार बंदी हैं। देखिए, इसमें इसाक डार को मेरा 200 दफ़ा ऑन रिकॉर्ड है कि जो हम काम करके गए हैं वो कंटिन्यू करेंगे निगरान के साथ, और निगरान के जो काम है आने वाली हुकूमत। अब इसके बाद भी आप मुझसे तशरीह मांगे तो मैं आपको पंजाबी यही कैसे ना मैच फिक्स है। क्यों अब ये करेंगे, क्यों आप पूछें क्यों? ये इसलिए करना चाह रहे हैं, ये कुछ ग्रे एरियाज हैं जो इनका ख्याल है वो अपनी तरफ से सोच रहे हैं, मैं उनका कोई वकील नहीं हूँ। ये समझ रहे हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन है, जो पोलिटिकल पार्टी जो होगी उसके लिए एक प्राइस बनेगी, क्योंकि उसमें भी इनका फ्रॉड है ना। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पर जहाज एम्प्लॉयज
अल्लाह का शुक्र है पीआईए के साथ है, यानी कि एक जहाज पे सबसे ज्यादा एम्प्लॉइज यहाँ पे, और किसने लाए? पीपल्स पार्टी लाई, नून लीग लाई, और उनको कोई हिला नहीं सकता। लिहाजा ये प्लान ये है कि यार ये जितने जितने मगरमच्छ है बनाए, वैसे मैंने नहीं है, मैं आवाम को ब्लेम नहीं कर रहा, इन्हीं के बनाए हुए हैं, ये सारा इन्हीं की मिसमैनेजमेंट है। अब ये करना चाह रहे हैं कि जितना भी बोझ है ना वो निगरान के खाते में डाल के इनको जिबा करो, ताकि हम आगे नेक बॉय, गुड बॉय बन जाए। चलिए आईनी तौर पे मान लिया कि इनका मैंडेट नहीं है, ये फिर भी कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन, ये नहीं कर सकते जिस तरह और कई काम नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कौमी असेंबली मौजूद नहीं है, कोई डिबेट नहीं होगी, हु विल इंश्योर कि ये फ्री एंड फेयर तरीके से हुई है, कोई लोगों के सामने इसका केस होगा? नहीं, कुछ तो केस बेस्ड होने देना। खत्म हो चुका है, असेंबली आपकी नहीं है, आगे मार्च में सेनेट भी नहीं होना, अगर अभी तक इलेक्शंस का नहीं पता तो आगे सेनेट भी नहीं होना। अच्छा, इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी मैं छोटी सी एक बात कर दूं, नहीं, मुझे इनकी टाइमलाइन बहुत बॉदर कर रही है कि पीआईए की निजकारी का मामला निजकारी कमीशन 9 अक्टूबर से मामला संभाल लेगा, और आपको पता है वो उसे इतना एक्सपेडाइट कर रहे हैं कि जो वो एक ऐड देना होता है जिसके बाद इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स खुद आपसे राब्ता करते हैं, ये खुद जा रहे हैं लोगों के पास, इंटरनेशनली पार्टीज के पास खुद जा रहे हैं। इससे जो बड़ी खबर है, आप दोनों को पता है, आपकी जो जमहूरी हुकूमत थी इससे पहले, जो अपना शहबाज शरीफ की, आपने जो सरमायाकारी कौंसिल बना दी, परमानेंट बना दी, उसमें आर्मी चीफ भी शामिल है। अब ये जो काम है ये तो अब भूल जाए कि ये निगरान है, ये डेमोक्रेटिक है, ये ईस्ट है वेस्ट है, सारी गेम नहीं, तो ये वो काउंसिल तो वो काम नहीं कर रही। मैं इससे ऊपर कह रहा था, मैंने कहा आप प्लानिंग की नहीं, आप समझे ना जिस तरफ हम जा रहे हैं उसमें हमने ये खुद मान लिया कि हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है वो इफेक्टिव नहीं है, हमारे रूल्स ठीक नहीं है, हमारा सिस्टम नहीं, तो हमारे रियासत ने खुद फैसला कर लिया कि यार जो सिस्टम पॉलिटिकली चले ना चले, हम यहाँ बैठे हैं, हम सरमायाकारी करेंगे, जो पैसे लाएगा एक वन विंडो कर देंगे, सब चीज़ें। आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही कि किस सिस्टम की तरफ आप चले गए? आप अंदर से सवाल करिए, मैं आपको ऊपर ले गया हूँ, यहाँ तो गेम ही कुछ चोर हो गई है। गेम कुछ भी हो गई हो, आखिर फवाद हसन फवाद निजकारी के वजीर लगाए गए हैं। पहले भी एक बैंक किसको दे दिया गया था, कैसे दे दिया गया था, नवाज शरीफ के दौर में। वी हैव अ हिस्ट्री। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि क्या वो हिस्ट्री रिपीट हो रही है, ये उसी तरह होगा। बात यह है कि फवाद साहब एक अरसा जेल में रहे, ठीक है, आहत चीमा एक अरसा जेल में रहे। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में क्राइटेरिया ये है वजारत देने का और जिम्मेदारियां देने का कि कौन सा बंदा कितना अरसा जेल में रहे और किसके साथ लॉयल है, ठीक है ना। और लॉयल्टी तो देखें, जो ऊपर लोग होते हैं ना, मुफादात जिनके एक से होते हैं, उनकी आपस में कहते हैं कि बेईमानी के कामों में बेईमानियां नहीं होती, वो आपस में बड़े लॉयल होते हैं। लेकिन सवाल ये कि ये जो 24 करोड़ लोग हैं जुनैरा साहिबा, अगर आपने ऊपर बैठ के इसी तरह मलाई इकट्ठी करनी है और इकट्ठी करने के बाद खुद खानी है, बाकियों में तकसीम कर देनी है, तो कब तक आप ऐसे करेंगे? किस तरह ये और कितना ये मुल्क बिकना है, पीआईए बेच दें, कुछ और बेच दें, और हमें पता ना हो कि वो किस प्रोसेस के तहत हो रहा है। पूरा मुल्क जो है ना, दो चीजों पे चल रहा है, बीमारों पे और मतलूबों पे, ठीक है ना। नवाज शरीफ जमानत पे, शहबाज शरीफ जमानत पे, क्या कहते हैं इसहाक डार जमानत पे, ये चीमा साहब, ये सारी जमानत लीडरशिप सारी जमानत पे। बाकी वही उनमें एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, वो जमानत पे भी हैं और बीमार भी हैं, शदीद बीमार, और वजारतें भी चला रहे हैं, तो हिस्सेदार भी हैं। क्या कोई मुल्क जो बीमार जहनियत के लोगों के ऊपर चल रहा हो, वो इस तरह ही होगा जो हमारे साथ हो रहा है? हम उसी तरह वहीं पे खड़े हुए ना, जहां पे आज देखें हमारे साथ का भारत। इवन तकलीफ की बात है, यकीन करें दिल को दुख होता है कि कल तक हम जब कहते थे कि अफगानिस्तान हमारे स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, आज वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे, यानी यार हम इस सतह पे गिर के छोटे हो गए कि हम वो अफगान जिन्हें हमने क्या किया, हमें जरा शबशबा वाले लोग वहां जाके काबुल में जाके एक कप चाय पी, उसकी तस्वीर बनाई, दुनिया को बताया कि देखो जी ऐसी किड्डे बड़े फातिहा, वो देख लें, दे कीमत उसकी, आप कीमत अदा कर रहे हैं उसकी और करते रहेंगे आप। अब ये बहुत अरसे तक कीमत अदा करेंगे आप जो हमने कर दिया माजी में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम खुदा की कसम समझ ही नहीं रहे कि इस मुल्क को कहां ले गए हैं। अभी तक हम कहते को कि न चीचो चीज गंडेरियां, दो तेरियां दो मेरियां, हम वो अभी वही खेल रहे हैं,
दुनिया कहां से कहां चली गई, हम वहीं के वहीं खड़े हुए। दुनिया तो चले छोड़े मुझे तो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज कहीं नजर नहीं आ रही हैं ऑन ग्राउंड। कोई कैंपेन करता नजर नहीं, कोई कैंपेन करता नजर नहीं आ रहा। नैयर बुखारी साहब आज बोले हैं कि हम सड़कों पे निकलेंगे, एक वाहिद उनको वोट नहीं मिलते लेकिन जमाते इस्लामी हमेशा वोकल रहती है। लेकिन कराची में ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि बहुत लड़ाई करके अपना मेयर लगा के गए थे, वो भी कहीं नजर नहीं आ रहे। तो ये क्या सब अंडरग्राउंड हुए हुए हैं? कराची का पीपल्स पार्टी का तो आलम वो है कि वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ठीक है ना, उनको समझ ही नहीं आ रही। वो एक बंदा था, उसके ना बाजू टूट गया, उनको समझ नहीं आ रही। वो तो कहते थे जरदारी सब पे भारी। हाँ वो है, वो क्या कि जरदारी क्या सब पे भारी, पीएचडी भी है पाकिस्तान से। हाँ। वो एक आदमी का ना बाजू कट गया, वो बड़ा बेचारा डिप्रेशन में था। तो उसने देखा एक बंदा उसके दोनों बाजू नहीं हो, वो लुडियां डाल रहा है। उसने कहा यार मेरा एक बाजू कट गया, मैं डिप्रेशन में, उसके दोनों बाजू नहीं और लुडियां डाल रहा है। उसने उसे जाके कहा कि यार तेरी खुशी का क्या राज है, तेरे तो दोनों बाजू नहीं फिर भी लुडियां डाले। उन्होंने कहा कौन लुडिया पा रहा है, मैंने खुराक हो रही है तो मैं खुजा नहीं सकता। तो पीपल्स पार्टी को खारिश हो रही है लेकिन वो खुजा नहीं सकती। असल प्रॉब्लम ये हुआ है, क्यों नहीं खुजा पा रही? उनके तो दोनों बाजू कट गए, बेतहाशा बाजू मौजूद, उनके दोनों बाजू कट गए। रजा रब्बानी, कमर जबान कायरा, ये कुंडी साहब, ये तो 16 माह ये स्पोक्स पर्सन रहे हैं पीडीएम गवर्नमेंट के, अभी किधर हैं? अब वो हुआ ये है कि वो हाथ उनके साथ हो गया बड़ा। क्या हुआ? वो समझाएंगे? जरदारी साहब ना ख्वाब देखते थे कि मेरा बिटवा वजीर आजम होगा, ठीक है, और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ मेरी जिंदगी में मेरा बेटा वजीर आजम हो जाए। और बिलावल ने तो फरमाइश भी कर दी थी कि आप दोनों ऐसे काम करें कि मरियम के लिए और मेरे लिए आसानी पैदा हो, क्योंकि ये मुल्क जो है उनको ऊपर से आता हुआ है कि ये मरियम का मुल्क है। तो क्या मरियम के लिए आसानी हो गई, बिलावल के लिए नहीं हुई? देखिए एक चीज है यहाँ, किसी चीज का सीधा जवाब दे दे मुझे। नहीं, आप सीधा चले, एक सीधा जवाब कि मरियम के लिए एक सीधा जवाब। देखिए आपने बददियानती की अपनी पार्टी के साथ। आपकी पार्टी की जो रूह थी, मेरी अपनी पूरी जिंदगी में जो सबसे खूबसूरत पॉलिटिकल थिंकिंग वन वर्ड मैंने सुना है वो है ताकत का सरचश्मा अवाम है। मैं समझता हूँ कि बेनज़ीर और जरदारी ने वो काम इतनी आसानी से कर दिया जो ज़ियाउल्लाह 11 साल ने कर दिया। ज़ियाउल्लाह की मैं कारनामा आपको बाद में भी बताऊंगा, इतना बड़ा जालिम आदमी था कि 25,000 उसने फ़लस्तीनियों की क़यादत में दुनिया से रुखसत हो गया। पीपल्स पार्टी को नहीं तोड़ सका, मगर इन्होंने तोड़ दिया किस एक चीज़ पे। मैं इन गुनाहगार कानों से 10 दफ़ा सुना है मैंने बिलावल से कि जनाब ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, ये सिलेक्टेड असेंबली। असूल की बात अब कर लें, चलो कॉमेडी खत्म करते हैं। आपने कहा ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, फिर आपने कहा कि हमारा कोई मौक़िफ़ नहीं है कि हम इस सिलेक्टेड असेंबली को चलाएं, हम इसको अदम इत्माद करेंगे। असेंबली थोड़ी सी ये भी मुझे याद है, थोड़ी सी इस्लाहत करेंगे और इलेक्शन। देखिए जुनैरा, जब आप कहीं ना कहीं आपको सैनिटी और असूल से चलना पड़ेगा। जब आप मुफाद और खौफ से चलेंगे ना, अब पता है क्या है, ये जो मुल्क है ना, यहाँ के जो इदारों को जितनी मर्जी आप तनकीद करें, एक इनकी बड़ी खूबी है कि इनके पास आपकी खराबियों का, करप्शन का रिकॉर्ड बड़ा बेहतरीन होता है। ये काम करें या ना करें, वैसे डॉलर 330 का चला जाए, मगर जिस दिन ये चाहे ना ये 270 का कर सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी को बच्चा पार्टी नहीं, उनको पता है कि हर बंदे के इतने इतने केसेस हैं, ये राना बताता नहीं है। जो उन पर प्रेशर आ गया है, जो सारा सिस्टम वहाँ पे एक्टिव है और A to Z पूरा निज़ाम बन चुका है कि मिस्टर A एन पैसे, मिस्टर बी इतने पैसे, मिस्टर सी इतने पैसे, मिस्टर डी। तो कौन लड़ेगा इलेक्शन, कौन जाएगा? वो उनकी एक ही स्ट्रेटजी है कि या अल्लाह ये टाइम गुजर जाए। कोई पंजाबी से कहते हैं नीवे नीवे होकर टाइम गुजार ली। उनकी स्ट्रेटजी सिर्फ ये है कि और कुछ मिले ना मिले, चले ना बनाए वजीर आजम, सिंध हमारे हाथ से ना जाए, इतना तो दें। तो अब अगर सिलेक्टेड तरीके से मुल्क चलना है कि सिंध इसका, पंजाब इसका, बलूचिस्तान उसका, KP इसका, तो फिर तो लपेट दें। क्या पार्लियामेंट्री निज़ाम, क्या वेस्टमिनिस्टर मॉडल, आप फिर कोई अपना निज़ाम, उसको कोई खूबसूरत सा नाम दें और वो भी निगरान गवर्नमेंट से दिलवाएं। वो बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं इस वक्त सबके, तो उनसे कोई अच्छा सा टैगलाइन लगवाएं कि ये जो फलाना सिस्टम पाकिस्तान में राइज हो गया, कुछ दुनिया को भी फ़ायदा हो, दुनिया भी सीखे कि किस तरह से स्टेट क्राफ्ट होता है, स्टेट रनिंग होती है। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।